नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं हूं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में और आप हमारे साथ जो देख रहे हैं भाई खड़े हुए हैं और इनके हाथ में एक डायरी है। इस डायरी में बहुत सारी राज छिपा हुआ है और उसी राज को आज मैं इस डायरी में उजागर करने वाला इस वीडियो में, और काफी अच्छी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। इस भाई देने वाले हैं, तो आइए मैं इनसे बात करता हूँ, पूरी जानकारी लूंगा। उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस करेंगे ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बनाऊं तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। और फेसबुक पेज नई कृषि दर्पण के नाम से है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप हमें वहां भी जाकर के फॉलो कर सकते हैं, वहां भी अच्छी जानकारियां आप ले सकते हैं। नमस्कार सर, पुनः स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा और ये आपका फार्म कहाँ पर है ये आप बता देंगे सर। मैं कीर्तिमान सिंह, मेरी डेयरी का नाम है धनुष्या डेयरी फार्म। अच्छा। और मेरा फार्म जो है वो यूपी के मिर्जापुर जिले में है। अच्छा जी। तो सर हाँ, आप पीछे में कुछ ऐसी चीजें छुपा रहे हैं जो हमारे पशुपालक भाइयों को दिखनी चाहिए। बिल्कुल। तो आप बताएंगे सर इसमें क्या है। और जी, ये एक डायरी है जिसपे हम जो है कि इंसेमिनेशन का डाटा मेंटेन करते हैं। अच्छा, तो इसमें मतलब काफी आप ब्रीड पर काम करें तो हर एक डेटा आप मेंटेन करके रखते हैं। बिल्कुल जो है कि हम तो ये तक मेंटेन करते हैं, अगर किसी गाय को सीमन लगा तो उसको कितनी बार सीमन लगा। अच्छा, ये भी लिखते हैं। बिल्कुल, जो है कि कितनी बार लगा, अगर वो एक लैक्टेशन में वो कितना सीमन ले रही है जी। एक बार में कंसीव कर रही है, 2 बार में कर रही है, 4 बार में, 6 बार में, तो वो फिर वो आगे हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है कि अगर हमें कोई गाय सपोज करिए कि 4 बार 6 बार ले रही है तो आगे चल के हमको उसको निकालना है, क्योंकि वो हमारे लिए कहीं ना कहीं वो घाटा देगी हमको। अच्छा, तो ये सब चीजें हम इस डायरी से मेंटेन करते हैं। आखिर 4 से 6 बार सीमन क्यों देना पड़ता है? इसके पीछे आखिर कारण क्या हो जाता है सर? देखिए, उसके लिए तो कई सारे कारण हैं। कभी सीमन सही नहीं लगा, सीमन सही जगह पे नहीं छोड़ा गया, टाइमिंग कभी जो है कि मिसमैच हो गई। अच्छा। जब सही टाइमिंग हो तब ना लग पाए सीमन। और फिर उसके बाद जो है कि न्यूट्रिशन, किसी गाय को न्यूट्रिशन सही नहीं मिला। अच्छा। तो उसमें भी दिक्कत आती है। सीमन सही ना हो तो वो भी दिक्कत आता है। मतलब बहुत सारे कारण हो सकते हैं रिपीट ब्रीडिंग के। अगर किसी गाय में रिपीट ब्रीडिंग की समस्या आ रही है तो वो एक स्टेप बाय स्टेप वो होता है कि हमें पहले न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, फिर उसके बाद सीमन पे भी ध्यान देना है। अच्छा। जो लगा रहा है उस पे भी ध्यान देना है। अच्छा। टाइमिंग का भी ध्यान देना है। तो ये सब सारी चीजें हैं जी। तो क्योंकि अभी तक हम भी लगभग 200-300 फार्म पे घूम चुके हैं या 200-300 वीडियो बना चुके हैं, तो उसमें अभी तो कोई परफेक्ट जानकारी नहीं क्यों आके रिपीट होता है। तो बहुत सारे आपने जो फैक्ट बताया वही हो सकता है। बिल्कुल वही हो सकता है। उसमें से कोई एक भी हो सकता है, उसमें से कई सारे भी हो सकते हैं। तो उसमें वो कोई एग्जैक्ट दे ही नहीं सकता जब तक वो, बस उसका उपाय यही है कि हम स्टेप बाय स्टेप हर एक उसको जो है कि फॉलो करते चलें कि कहाँ दिक्कत है, उसको हम सही करके फिर हम उसको ट्राई करते हैं। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपकी पशु कितने दिन में हीट में आ जाते हैं और कितने दिन बाद आप सीमन दे देते हैं? सर हीट में आने का तो अगर कोई एनिमल बच्चा दिया तो वो जो है कि 1 महीने के अंदर अंदर पहला हिट आ जाता है। कभी कभी तो 20 दिन 15 दिन पे ही आ जाता है। अच्छा। तो लेकिन हम उसको जब भी है कि यूट्रस का जो साइज होता है वो 30 दिन के अंदर अंदर जो है कि फिर वो नॉर्मल साइज में आता है। अच्छा। तो हम उसको 1 दिन एक्स्ट्रा, 1 महीना एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। 2 महीने के बाद ही हम उसको जो है कि आई करवाते हैं। एआई 2 महीने के बाद? हाँ, जब वो बच्चा देगी तो 2 महीने उसको जो है कि उससे पहले हिट में आ गई तो भी ठीक है, नहीं आती है तो भी ठीक है, लेकिन 2 महीने के बाद जब वो हिट में आएगी तब हम उसको जो है कि सीमन देते हैं। और अगर 3-3.5 महीने तक वो हिट में नहीं आई तो फिर हमें उस गाय पे लग जाना है कि वो हिट में क्यों नहीं आई। अच्छा। क्या दिक्कत है उसमें कि वो हिट में नहीं आई, क्योंकि वो 3-3.5 महीने के बाद फिर वो हमें जितना दिन क्रॉस करेगी वो लॉस में ही फिर लेके जाएगी। वो अभी नहीं लेके जाएगी, वो जब ड्राई पीरियड में आएगी तब लेके जाएगी। बिल्कुल। ये काफी अच्छी बात आपने बताई कि वो आपको लॉस में ले जाएगी। बिल्कुल लॉस, क्योंकि हमने देखा कि जो रिपीट करते जाते हैं लोग उसको भी रखे रहते हैं। हाँ। और तो उसको फिर सेल आउट कर देते हैं या उसका सॉल्यूशन करके सेल आउट करते हैं। हाँ। तो नहीं, सॉल्यूशन उसको आप देखिए, आपको 3-3.5 पहली बार तो उसको हिट में 2 महीने के पहले ही आ जाना चाहिए। और अगर नहीं आ रही है तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, तो आप उस पे जो है कि 2 महीने के पहले ही अगर हिट में नहीं आ रही है तो आप तीसरे महीने में उस पे लग जाइए कि वो हिट में क्यों नहीं आ रही है। तो ये जो डायरी है ये हमको बताती है कि कौन कब हिट में आया था, कब नहीं आया और क्या है। तो ये है। अच्छा, तो अब हम ये जानना चाहते हैं, जैसे अभी आपकी पशु अगर हीट में अभी सुबह 6 बजे आती है तो कितने घंटे के बाद हम इंसेमिनेशन कराएंगे, ये आप बताइएगा। देखिए, जो है कि अगर सुबह 6 बजे आती है तो उसको अगले जो है कि 18 घंटे के आसपास में, 18वां घंटा जो होता है वो 6 घंटे का वो होता है। तो 18 घंटे जो है कि 18 से 24 घंटे के अंदर सीमन आपका लग जाना चाहिए। 6 घंटे का मार्जिन रखते हैं। अच्छा। और ओपन हट में कभी एक चीज ये भी होता है कि जैसे अगर एनिमल आपका खुला है और जब वो माउंटिंग करता है तो माउंटिंग वो जैसे कुछ सेकंड का कभी होता है कि जब वो माउंटिंग करता है दूसरे एनिमल पे तो वो तुरंत हट जाता है। और माउंटिंग करके वो अगर 4 सेकंड 5 सेकंड के लिए उस पर रुक रहा है किसी एनिमल पे, वो सबसे अच्छा टाइमिंग होता है जो है कि सीमन लगाने का। तो उस टाइम आप वो 2 से 3 घंटे जो भी है उस टाइम अगर आप
सीमन लगाओगे तो वो 100% वो गाय कंसीव तो आपका जो इंसेमिनेशन आर्टिफिशियली होता है, नेचुरली होता है? आर्टिफिशियल, हम Artificially। बिल्कुल हम नेचुरल। तो आप ब्रीडिंग पर कितने दिनों से कार्य कर रहे हैं अभी? पिछले 4 साल से जो है कि हम ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं। तो ब्रीडिंग पर कार्य कर रहे हैं, तो अभी तक कोई मतलब सॉर्टेड सीमन की गाय आपके पास आई नहीं आई सर? सॉर्टेड की तो नहीं है, कन्वेंशनल की ही है। अच्छा। और जो है कि ये है कि मिल्किंग पे नहीं आई है। मिल्किंग पे अभी कोई मिल्किंग पे नहीं आई है। जो WWS है उसका आप ये देखिए, ये मिलर पी की अच्छा, अच्छा। बछिया है जी जी। और ये जो है करीब 18-19 महीने की है। जी जी। 14 महीने पे ये जो है कि इसका यही हो गया था। अच्छा, काफी हाइट भी अच्छा है। बिल्कुल हाइट अच्छा है। इसकी मदर 40 इसकी, 116 की थी। माँ के अपेक्षा, लेकिन इसका हाइट अभी थोड़ा सा कम है। जी, हमने देखा माँ इसकी तो और अच्छे कदकाठी में है। जी जी। और इसको जो है कि WWS का ही मेगा मैन का सेक्स लगा हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ। और कितने दिन की प्रेग्नेंट होगी सर अडर को? क्योंकि अभी तो अडर काफी अच्छा अभी भी बना ये है। अभी इस समय 4-4.5 महीने की है। अच्छा, 4-4.5 महीने की हाँ, है। इसकी पीढ़ी हो चुकी है। तो ये है। इधर आप ये देख रहे हैं, ये जर्सी है। जी। ये SAG की 50-062 की है। अच्छा, ऐसे जी की। हाँ जी। ये भी उसी के साथ की ही है। ये थोड़ी उससे ज्यादा है। खड़ा, है, खड़ा। ये बच्चिया 50-062 की है जी। और इसको जो है इसका भी पीडी हो चुका है। 3 महीने के आसपास की जो है कि ये कंफर्म अच्छा। हो चुकी है। इसको WWS का माइलो का जर्सी का सीमन लगा अच्छा हुआ है। अच्छा। जी। तो इसके पहले आपने ACG इस्तेमाल किया था या ABS का इस्तेमाल किया था? इससे पहले देखिए, ABS तो मैं बहुत कम ही यूज करता हूँ। मैक्सिमम मेरा जो है SAG और WWS। अच्छा, जो जो आपके पास सेल भी करते हैं सीमन आप? बिल्कुल। तो मैं WWS का जो है कि अपने पास डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। अच्छा अच्छा। तो अब मैं मैक्सिमम जो भी हमारे बच्चे आ रहे हैं सब पे जो है कि WWS का यूज हो रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो इसमें जर्सी वगैरह की भी दिख रही है क्या इसमें? ये आपका साहिवाल है। इसका डाटा हमारे पास नहीं है। अच्छा। हाँ। और इसके बगल में ये है इंडेवर की। अच्छा अच्छा। ABS इंडेवर की बच्चिया है ये। अच्छा अच्छा। हाँ। फिर ये भी फायर की है। अच्छा अच्छा। ABS फायर। जी जी। फिर ये ABS प्रीत है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। और वो SAG S34 की बच्चिया है साहिवाल की। जी जी जी। तो कब से हमारे दर्शक भाई उत्सुकता से देख रहे हैं आपको? जी। तो इस डायरी का आप राज पहले खोलेंगे कि आखिर आपने डायरी में क्या क्या मेंटेन करके रखा है, जी, इसके जी। बारे में आप थोड़ा सा हमें दर्शकों को जी, बताएं। ये डायरी देखिए, सपोज करिए ये है। जी। ठीक है। कोई भी पेज उठा लेते हैं तो एक से ही आइडिया लग जाएगा ये हमें। लीजिए आप। जी। ठीक है। तो ये देखिए, ये जैसे आपने डेट डाल दिया, ये टैग डेट नंबर हो डाल गया, दिया, ये डेट डाल दिया, ये टैग नंबर डाल दिया। जी, उसके बाद ठीक है। AI फिर उसके बाद AI का जो भी है, जो AI पर्सन जो हाँ, वो जिसने मैं भी समझ AI गया, किया, फिर उसके बाद जो है कि इधर आपका सीमेंट डिटेल। जी जी बिल्कुल। हाँ। फिर उसके बाद ये अब इसका जो है कि कंफर्मेशन टेस्ट हुआ। अब ये एक्सपेक्टेड कब है कि कब ये काल्विंग करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और जब ये जिस दिन बच्चा देगी वो यहाँ देंगे। फिर यहाँ से हम डाटा, ये तो फार्म पे रहता है। जी जी। फिर यहाँ से हम डाटा उठा के इसको जो है कि एक्सेल में मेंटेन करते हैं। अच्छा, तो मतलब रिसेंट में कोई अभी काल्विंग में आई है कि नहीं आई है सर? उसका कोई डाटा है कि नहीं अभी रिसेंटली जो है? रिसेंट में जो आपका 29 हाँ, की आई है। बिल्कुल बिल्कुल 29 की आई हुई है अभी। तो रिसेंट वाला कौन सा सर? ये देखिए। अच्छा, ये है। हाँ, ये किसका है सर? ये आपका हुआ है ये 15 का, मतलब उस टाइम जब उसको टैग नहीं लगा होगा। 50 नंबर या 56 नंबर अच्छा ऐसे ही अच्छा है। अच्छा। बिल्कुल। तो उसको WWS का हंक का सीमन लगा हुआ अच्छा, था। उसकी बच्ची आपके पास जी, आई है? जी, उसकी बच्चिया आई है। ये 29/7 को बच्चिया आई हुई है। जी। तो अब हम आते हैं, जैसे जैसे एक बच्चिया जब तैयार आपकी जन्म ले लेती है जी, तो उसका पहला डिवॉर्मिंग कितने दिनों पे आप कराते हैं, उसके बारे में बताएंगे सर? देखिए, फर्स्ट डिवॉर्मिंग जो है कि हम जब बच्चा आता है तो 10 दिन पे पहली डिवॉर्मिंग कराते हैं। अच्छा। फिर उसके बाद 15 दिन के बाद दूसरी डिवॉर्मिंग कराते हैं। अच्छा। फिर 15 दिन के बाद तीसरी डिवॉर्मिंग कराते हैं। यानी कि एक महीने एक 40 दिन के अंतराल में आप 3 बार डिवॉर्मिंग तीन डिवॉर्मिंग होती हैं। अच्छा अच्छा। फिर, और फिर जो उसके उनका बाद मंथली चलता है। वो 6 महीने तक मंथली चलता है। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद हर 3-3 महीने पे जो है कि वो कंटिन्यू रहता है तो उसका। जो आपकी वो बछिया सर खड़ी है जी। वो कितने दिनों पर अभी आपकी इंसेमिनेशन ले चुकी थी, कितने महीने? वो 14 महीने पे इंसेमिनेट हो गई थी। अच्छा, 14 हाँ, महीने पे। बिल्कुल। और जो बॉडी वेट क्या होगा उस टाइम में उसका? उसका इस टाइम प्रेजेंट में उसका बॉडी वेट 5.5 क्विंटल के ऊपर है। अच्छा, उस टाइम में कितना था सर जब थी? तो वो उस टाइम 3.5 थी। 3.5। हाँ। तो मतलब 300 प्लस हो जाए तभी बिल्कुल। आप 300 प्लस हो गया तो फिर आपको वेट नहीं करना है। वो जब हिट में आए आप यूज कर दीजिए। पहली हिट में ही, दूसरी हिट में? बिल्कुल नहीं, पहली हिट में नहीं यूज करना चाहिए। अच्छा, उसका बचिया का पहले हिट में? जी बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि जब आपका पहला हिट आता है आप उसको अवॉइड कर दीजिए और आप वो डेट नोट करके फिर अगले 21 दिन पे अगर वो आ रही है, ठीक है, तो आप इंसेमिनेट करवा दीजिए। और आप जो है कि वो बच्चा कभी आपको धोखा नहीं देगी। अच्छा। हाँ,
वो क्योंकि आप ये श्योर हो जाएंगे कि कभी कभी क्या होता है फॉल सीट भी आती है। तो अगर फॉल सीट होगी तो वो अगले 21 दिन पे हीट में नहीं आएगी। फिर वो कुछ टाइम लेके आएगी, 2 दिन 4 दिन भी आ रही है तो इसका मतलब अभी वो प्रिपेयर नहीं हुई है सीमन लेने की। तो आप पहली हीट देखिए, फिर अगले 21 दिन पे अगर वो आ रही है आप उस टाइम इंसेमिनेट करवा। तो बछिया का कुछ अलग फीड तैयार करते हैं या कुछ वही फीड होता है सर? अभी जो सर हम अपने यहाँ फीड बनाते हैं वो केवल मिल्किंग के लिए बनाते हैं। अच्छा। और बाकी काफ स्टार्टर और काफ ग्रोवर जो होता है वो हम कंपनी से लेते हैं। अच्छा अच्छा। तो वो हम जो है कि तो ये दोनों बछिया मतलब किस सीमन की है सर? ये दोनों ये आप देख रहे हैं, ये है WWS की डब्बे रेड की फीमेल। अच्छा अच्छा जी, अभी ये 6 महीने की हुई है। अच्छा, मात्र 6 महीने जी की? बिल्कुल 6 महीने की है। और जो है कि और इनका? और ये तो हमें लग रहा है 10 महीने के आसपास की हो चुकी है। अच्छा, 10 महीने की हो चुकी है। ये कौन सा सीमन? ये SAG का HF 168 है। अच्छा अच्छा। तो इसका यील्ड कितना होगा? 168 का यील्ड आपका 14,000 समथिंग है। लेकिन ये काफी माना जाना बुल है। अच्छा अच्छा। और डब्बे रेड भी आपका ये रेड HF है। वो उसका जो वो भी एक काफी अच्छा रेड HF के उसमें आता है। जो आपने डब्बे रेड देखा है वो इसी जो है गाय की बच्चिया है। अच्छा अच्छा जी। तो अब एक और सवाल करेंगे सर आपसे। एक ट्रांजिशन फीड के बारे में हमने सुना है, वो तो उसके बारे में मुझे भी नहीं पता है। तो ये ट्रांजिशन फीड क्या होता है और कब कैसे दिया था, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे सर। ट्रांजिशन फीड सर आपका वो ट्रांजिशन पीरियड जो होता है, ट्रांजिशन पीरियड जैसे कोई गाय काल्विंग करती है उससे 21 दिन पहले वो ट्रांजिशन पीरियड होता है। अच्छा, 21 दिन पहले का ट्रांजिशन पीरियड होता है जी। और 21 दिन बाद तक जी वो उसका ट्रांजिशन पीरियड होता है, मतलब 42 दिन का। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइम में हमको ट्रांजिशन फीड अलग आता है जिसमें उसको हमें कैल्शियम वगैरह कुछ नहीं देना होता है। कैल्शियम हो गया, सॉल्ट हो गया, सोडा हो गया, ये सब चीजें ट्रांजिशन पीरियड में नहीं देनी होती है। तो वो सब चीजें हटा के फिर वो ट्रांजिशन फीड बनता है। तो ट्रांजिशन फीड में अगर घरेलू देखा जाए तो क्या क्या हो सकता है? ट्रांजिशन फीड में आप घरेलू अगर आप बनाना चाहते हैं तो नॉर्मल जो है कि मक्का, चूनी, चोकर, खली वगैरह जो भी लेते हैं वो ले लीजिए। आप उसमें मिनरल वगैरह सब मिलाइए। मिनरल में ये ध्यान दीजिए कि कैल्शियम नहीं होना चाहिए। और बाकी जो है कि आप उसको ये सॉल्ट नहीं होना चाहिए, सोडा नहीं होना चाहिए। अच्छा। हाँ, तो बस ये सब चीजें करके आप घरेलू उसमें बना सकते हैं। कोई ड्राई आप कितने दिनों पर इनको कराते हैं, क्योंकि ये होती नहीं है ड्राई? बिल्कुल, हम जो है कि जब ये 6.5 महीने हो जाती हैं तो हम उनको ड्राई करना स्टार्ट कर देते हैं। और 7 महीने तक होते होते प्रेग्नेंट, जैसे प्रेगनेंसी का टाइम जब 7 महीने हो गया तो ले आके 7 महीने पे छोड़ देते हैं। अच्छा। तो 6.5 महीने पे ही हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। 15 दिन का समय लेके और उसको ड्राई करते हैं हम। अच्छा, बिल्कुल। तो ड्राई करने का मतलब प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में प्रोसेस में सर ऐसा है कि पहले अगर जैसे अब हाई ईल्डर है तो वो इतना जल्दी दूध कम नहीं करता है। जी जी। तो उस टाइम पे हम उसको फीड एकदम कम कर देते हैं। अच्छा। और फीड कम करके फिर धीरे धीरे उसकी मिल्किंग कम करते हैं। जी जी। 2-4 दिन तक मिल्किंग कम होगी, फिर उसके बाद जो है एक मीटिंग करेंगे, एक मीटिंग में मिल्किंग होगी, फिर उसके बाद करते करते फिर धीरे से कर देते हैं। अगर कोई एनिमल कभी कभी परेशान करता है तो उसको कभी कभी जो है कि भूसा वगैरह भी एकदम कम देके और फीड कम देके फिर उसको मैनेज करना पड़ता है। तो ये सब बच्चियां किस किस सीमन की आई हुई है? ये फीमेल देखिए, ये तो अभी कल की हुई है। अच्छा। रात में, पिछले रात में। ये किसकी है? ये आपकी WWS की एक्सेस की बच्चिया है। अच्छा जी। और ये करीब आपकी 29 तारीख को ये हुई है। 15 दिन का बच्चा ये WWS का हंक का। अच्छा। और फिर ये है ABS की फायर की। अच्छा। ये 4 दिन का बच्चा है। और हाँ, और ये आपकी करीब 2 महीने की हो गई है। ये SAG की 50-053 है। जी जी। तो मतलब आने वाले समय में, मतलब 2 या 2.5 सालों में आपको काफी मजा आने वाला है मेरे हिसाब से। बिल्कुल जो है कि अगले 2 या 2.5 साल में जो है कि जब हमारे ये सारे बच्चे तैयार होंगे तो फिर ये हमें एक अलग ही एक्साइटमेंट देंगे। एक्साइटमेंट मिलेगा, वो तो दिखेगा दर्शकों को, लेकिन ये उसके पीछे का मेहनत है 2 लोगों को नहीं दिखेगा मेरे हिसाब से। हाँ, वो तो किसी मेहनत किसी की नहीं दिखती है। जी जी। लेकिन ये है कि जो हमारे फार्मर कर रहे होंगे तो उनको पता होगा कि क्या मेहनत होती है। जी जी। तो उसमें जो है कि मैं यही कहूंगा कि जो भी अगर कोई इसमें आना चाहता है तो पहले वो अपने आप को पहले प्रिपेयर कर ले। फिर उसके बाद ही जो है कि सेल्फ प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल जो है, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको लगता है कि नहीं बहुत इजी है, बट ये जितना देखने में इजी है उतना इजी होता नहीं है। कभी लोग गलती यूट्यूब देख के कर देते हैं। बिल्कुल, सबसे ज्यादा वही है कि यूट्यूब देख के ही सबसे जो है कि लोग। मैं ये कभी नहीं सलाह देता हूँ, मैं खुद बनाता हूँ वीडियो, लेकिन ये कभी सलाह नहीं देता हूँ कि आप वीडियो देख के भाई करो। बिल्कुल, आप पहले आपको, इसलिए मैंने शुरुआत में एड्रेस में पूछ रहा था कि आप कंप्लीट एड्रेस पे जाइए, वहाँ उस व्यक्ति से बात कीजिए। पहले ग्राउंड लेवल पे चेक करिए कि इसमें क्या है, कितना मेहनत है, क्या है, हम इतने प्रिपेयर हैं कि नहीं, हम इतना मेहनत कर सकते हैं कि नहीं, तब उसके बाद आप इसमें आइए। अच्छा, तो अभी जर्सी वगैरह में कितने हाईएस्ट लीड आई हुई है? जर्सी में सर हमारे पास हाईएस्ट बहुत ज्यादा नहीं है जी। अभी मान के चलिए कि 14-15 लीटर तक के ही है।
अच्छा। हाँ, ये 2 जर्सी हैं हमारे पास, एक उधर वो बच्चियां थी वो थी, बस तो यही अभी थी। इतने सारे सर मिक्स रखने का मकसद क्या है? एचएफ में, जर्सी में, साहिवाल में भी है। तो सर ये है कि देखिए मार्केट में डिमांड अलग अलग तरह की हाँ, है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो अब जर्सी का तो ये है कि ये हमारी फैट मेंटेन कर देती है। जी। ठीक है, तो हम अगर इतनी एचएफ रखे हुए हैं, रिटेलिंग कर रहे हैं और जर्सी हैं, तो वो फैट मेंटेन कर देती है। जी, जी। और कहीं कहीं मार्केट में ये है कि लोगों को देसी गाय का दूध चाहिए होता है, तो उनके लिए फिर हमने ये साहिवाल रख रखी है। जी, जी। तो उनसे उसके लिए जो है कि हम करते हैं। चलिए सर, काफी अच्छी आपने जानकारी हमारे पशुपालक भाइयों के लिए दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।